हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं एज टॉपिक, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता क्या है। एक वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 है। तो आप बताइए, आज से एक वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? एक वर्ष पहले। तो साकेत है और साकेत के साथ तिलक है, इन दोनों की आयु का अनुपात दिया है 5:6 दिया है। आगे कहा, आज से कितने साल बाद? आज से 4 साल बाद इन दोनों के बीच का अनुपात कितना हो जाता है? 6:7 हो जाता है। और आप ये जानते हैं, यदि व्यक्ति समान है तो उम्र के किसी पड़ाव पर उनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो आप बताइएगा, इन दोनों के बीच के अनुपात का अंतर कितना है? यहां भी एक है और इस प्रकार से यहां भी कितना है? एक है। तो हम कह सकते हैं दोनों के अनुपात का अंतर समान है। और जब अंतर समान है तो बस उम्र का कंपेयर करना है, तुलना करनी है। तो हम ये कह सकते हैं हमारे अनुसार यहाँ साकेत कितने वर्ष का है? 5 का। और ये कितने वर्ष का है? 6 का। तो कितना उम्र बढ़ा है हमारे अनुसार? 1 वर्ष। मगर समय का गैप कितना है? 1 साल पहले और 4 साल बाद। तो आप कह सकते हैं हमारे अनुसार समय का गैप कितना है? 5 वर्ष है। तो एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5 आ चुकी है। जब एक की वैल्यू 5 आ चुकी है तो हम निकाल सकते हैं साकेत की आयु कितनी होगी? 5×5 = 25 वर्ष। इसी हिसाब से इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। मगर ये वर्तमान आयु नहीं है, हमसे क्या पूछिए? साकेत की वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए देखिए, साकेत की आयु इस समय कितनी है? 25 वर्ष है। और ये कितने साल पहले? 1 साल पहले। तो 1 साल जोड़ दीजिएगा, वर्तमान आयु आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो हम कह सकते हैं साकेत की वर्तमान आयु कितनी होगी? 26 वर्ष होगी। और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। किसी कक्षा में 34 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो कितने छात्र थे? 34 छात्र थे। और उन सभी की औसत आयु जो है वो कितनी दे रखी है? औसत आयु जो दे रखी है आपको यहाँ पर 12 वर्ष दे रखी है। अब उसने कहा यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाता है, तो शिक्षक को शामिल करेंगे तो 34 तो छात्र हैं और उसमें एक शिक्षक शामिल हो जाता है। तो इन सभी की औसत आयु जो हो जाती है, औसत आयु, वह कहता है कि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। आप ये जानते हैं, औसत के बराबर कोई आए या औसत के बराबर कोई जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये मान लें कि जो शिक्षक शामिल हुआ है वह कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। क्यों 12 वर्ष का? क्योंकि औसत के बराबर माना। तो औसत के बराबर यदि शिक्षक आता तो आज भी औसत कितना लिखा होता? 12 वर्ष लिखा होता। 12 वर्ष लिखा तभी होता जब शिक्षक कितने वर्ष का आता? 12 वर्ष का आता। लेकिन इस औसत से कितना ज्यादा है? वो कहता है 1 वर्ष ज्यादा है। तो ये औसत वृद्धि है। तो औसत वृद्धि सब में बढ़ेगी। तो औसत वृद्धि किस में बढ़ेगी? 34 और 1 35। देखिए, संख्या में बढ़ेगी। तो 1 वर्ष सब में बढ़ेगा तो 35 है यहाँ कैंडिडेट। तो हम कह सकते हैं एक एक साल सबका बढ़ा, तो 35 में 35 वर्ष बढ़ा होगा। तो 35 वर्ष क्यों बढ़ा होगा? इसका मतलब है 35 वर्ष ज्यादा का लाया होगा, तभी तो 35 वर्ष बढ़ा होगा। किससे ज्यादा का लाया? औसत से। तो औसत कितना था हमारे पास? 12 था। अब 12 में कितना और जोड़ दीजिएगा? 37। इसका मतलब है 12 से कितने ज्यादा का आया है? 37 ज्यादा का आया है, तभी कितना बड़ा है? सॉरी, 35 ज्यादा का। तो यहाँ कितना है? ये 35 ज्यादा का आया है। तो अब बताइए 35 और 12 कितना होता है? 47 वर्ष। इसका मतलब शिक्षक जो आया वो कितने वर्ष का है? 47 वर्ष का। और यही इसका आंसर हो जाता है। ये औसत में आपने काफी सवाल किए होंगे। चलते हैं अगले। आदित्य आदित्य और अरया की वर्तमान आयु का योग कितना है? तो अब बताइए, आदित्य है, अदिति है, और इसके साथ आदित्य है, आदित्य, और अदाया जो है, इनकी आयु का टोटल योग कितना दे रखा है? 120 वर्ष दे रखा है। अब उसने आगे कहा 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना होगा? तो 3 वर्ष पूर्व। तो एक बात बताइए, सबकी 3-3 आयु घटेगी, इसकी भी 3 आयु घटेगी, इसकी भी 3 और इसकी भी 3। जब 3-3 आयु घटेगी तो सबका औसत कितना दिखेगा? ये भी 3 वर्ष घटेगा। तो मैंने कहा ये भी 3 वर्ष घटेगी आयु, और यहां भी कितने वर्ष घटेगी? 3। तो टोटल आयु कितनी घट जाएगी? 3, 3 और 3 9 वर्ष। तो इसका मतलब इस समय कितनी है? तो 120 है, तो 9 वर्ष घटाएंगे तो आप कह सकते हैं 111 वर्ष होनी चाहिए। तो 3 साल पहले इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 111 वर्ष होनी चाहिए। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
वो कहता है महेंद्र और जाहिद का वर्तमान आयु का औसत कितना दे रखा है, 6:7। तो महेंद्र है और जाहिद है, क्या है, देखिए आप क्या, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 6:7 है। उसने कहा पहले 15 वर्ष पहले, इसका मतलब कब से, आज से। जब भी कोई समय की बात की जाती है प्रेजेंट टाइम से की जाती है। आज से कितने साल पहले, 15 साल पहले इन दोनों के बीच का अनुपात 9:11 था। और आप ये जानते हैं यदि व्यक्ति समान है और उम्र का पड़ाव कहीं का भी हो, चाहे वो आगे का हो या पीछे का हो या वर्तमान का हो, तो आप जानते हैं बीच का अंतर सदा समान रहता है। तो यहाँ अंतर कितने का है, 2 का, और यहाँ कितने का है अंतर, 1 का है। तो हम जानते हैं यदि व्यक्ति समान है तो किसी भी उम्र के पड़ाव पर उनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो आप बताइए यहाँ अंतर कितने का है दोनों के बीच का, 2 का, और यहाँ 1 का है, तो यहाँ भी 2 का होना चाहिए। तो जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 12:14 हो जाएगा। अनुपात सेम है, बस अनुपात की वैल्यू बढ़ चुकी है, और पहले कितना था, 9:11। तो आप बताइए दोनों के बीच का अंतर समान हो चुका है, यहाँ भी 2 का है और यहाँ भी कितने का हो चुका है, 2 का। और जब अंतर समान हो चुका है, बस कंपेयर कीजिएगा, तुलना करिएगा, तो महेंद्र जो है वो कितना था हमारे अनुसार, 9 का, और यहाँ कितने का है, 12 का। तो कितनी उम्र का गैप है बीच में, तो आप कह सकते हैं 3 का। तो हमारे हिसाब से 3 का है। और सवाल में कितने वर्ष का अंतर है, 15 वर्ष का। तो 3 बराबर 15 वर्ष, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 1 की वैल्यू 5 वर्ष आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 5 वर्ष आ चुकी है, तो आपसे पूछा है महेंद्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी थी, 6:7। मगर ये अनुपात नहीं लेना है, अनुपात अब वह लेना है जिसने अंतर समान किया है। तो अंतर यहाँ समान 12 और 14 के अनुसार हुआ है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो आप बताइएगा महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 12×5 = 60 वर्ष। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है, 6 वर्ष बाद। देखिएगा ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है, 4:3 दिया है। और उसने कहा 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। इसका मतलब 6 वर्ष बीत चुके हैं। उसने कहा एक ही आयु का अनुपात दे रख, एक ही आयु कितनी दे रखी है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद दे रखी है 26 वर्ष। कितने वर्ष, 26 वर्ष। तो अब एक बात बताइए, 26 वर्ष है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष पहले कितनी होगी, तो आप कहेंगे मेरे अनुसार 4 है, और रियल में कितनी होगी, 20 होगी, क्योंकि 20 से 6 वर्ष बाद तभी तो 26 होगी। तो आप 4 से भाग कर सकते हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5 वर्ष आ जाती है। तो 1 का मान जब 5 वर्ष आ चुका है, तो आप बताइए किसका मान पूछा है, तो अब वर्तमान आयु पूछी है बी की। तो अब बताइए 5 दिया कितना होता है, 15 वर्ष। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 वर्ष। सिंपल से क्वेश्चन है, एग्जाम में आते जरूर है ये सवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले दो बहनों की आयु का अनुपात कितना था, तो बताइए कब से 1 वर्ष पहले, आज से। आज से 1 वर्ष पहले, तो आज से 1 वर्ष पहले दो बहनों की आयु का अनुपात था, तो 2 बहन है और दोनों बहनों की आयु का अनुपात दे रखा है 2:3 दिया है। वो कहता है उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 12 वर्ष है। इस समय ये दोनों की आयु का योग कितना है, 12 वर्ष है। तब एक बात बताइए अनुपात कब दे रखा है आपको, 1 साल पहले दे रखा है। तो बड़ी बहन की भी आयु 1 साल पहले 1 साल कम होगी, और छोटी की भी 1 साल कम होगी। तो इस समय ये दोनों कितनी आयु के होने चाहिए, तो 10 वर्ष के होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि इनसे 1-1 साल पहले की बात है। तो बड़ी बहन भी 1 साल पहले 1 साल छोटी होगी, और छोटी बहन भी 1 साल पहले 1 साल छोटी होगी। तो बताइए दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, 12 दिया है। तो 1 साल पहले कितना होगा दोनों का योग, 10 होगा। मेरे हिसाब से 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। 5 बराबर 10 का, तो 1 का मान कितना हो चुका है, 2। जब 1 की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो अब बताइए 2 दूनी 4 होता है। तो आप बताएंगे यहाँ 3 दूनी 6 होता है। तो 1 साल पहले बड़ी बहन कितने वर्ष की है, 6 वर्ष की है। छोटी बहन कितने वर्ष की है, 4 की। तो उनसे पूछ, उनके बारे में पूछा है वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु का मतलब इसमें वर्तमान आने के लिए 1 साल इसमें बढ़ाएंगे, तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब दोनों बहनों की आयु 5 और 7 हो जाएगी वर्तमान आयु, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात 5:4 है। तो सुंदर है और सुंदर के साथ सीमा है, तो मैं आपसे कह सकता हूं सुंदर है और सुंदर के साथ क्या है, सीमा की आयु का अनुपात दिया है, वो कितना दिया है, 5:4 दिया है। 3 वर्ष बाद, कब से, आज से।
जब भी कोई समय की बात होगी वो प्रेजेंट टाइम से आज से होगी, तो वो कहता है 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद इन्हीं के बीच का अनुपात जो होगा वो कितना होगा? उसने कहा 11 अनुपात कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तो आप जानते हैं उम्र के पड़ाव पर यदि व्यक्ति समान है तो बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 वर्ष का है, और इन दोनों के बीच का अंतर 2 वर्ष का है। तो आप जानते हैं यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 वर्ष का गैप होना चाहिए। तो अब देखिए 2 से गुणा करेंगे तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 10:8 हो जाएगा। तो देखिएगा अनुपात सेम है, बस वैल्यू बढ़ चुकी है। यहाँ 11:9 था, दोनों के बीच का अंतर समान हो चुका है। अब एक बात बताओ, अंतर समान हो चुका है, बस कंपेयर करनी है। तो मेरे अनुसार देखिएगा सुंदर यहाँ कितने का है? 10 वर्ष का है, तो यहाँ कितने का है? 11 का। तो उम्र देखिए कितनी बढ़ी? 1 बढ़ी, मेरे हिसाब से 1 बढ़ी है। और सवाल में कितने वर्ष बढ़ी है? 3 वर्ष बढ़ी है। तो 1 का मान कितना है? 3 है। जब 1 का मान 3 है तो सीमा की वर्तमान आयु पूछा है, तो सीमा की वर्तमान आयु कितनी? 8 है। 1 का मान 3 है तो 8 कितना होता है? 24 वर्ष हो जाता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, आगे कहा देखिएगा 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 4 बच्चों की आयु का योग 28 वर्ष है। इसका मतलब 2-2 वर्ष का गैप है। तो पहला बच्चा x वर्ष का है तो दूसरा बच्चा कितने का होगा? 2x का होगा। और तीसरा 2 वर्ष का गैप 4 का होगा, और चौथा जो होगा x प्लस 6 वर्ष का होगा, क्योंकि बीच में गैप कितने का होना चाहिए? 2-2 वर्ष का। तो अब बताइए कितने का है? तो हम कह सकते हैं 4x प्लस 12 वर्ष और बराबर कितना दे रहा है? 28 वर्ष दिया है। अब बताइएगा ये इधर लेके जाकर घटाएंगे तो आप कह सकते हैं 16। तो 4x बराबर कितने के? 16 के। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो आपसे क्या पूछा है? छोटे बच्चे की आयु बताइए। तो सबसे छोटा यही तो था, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र के बीच का अनुपात जो है, अनु और डिम्पी, अनु है और अनु के साथ क्या है? डिम्पी है, और इनके बीच का अनुपात कितना दिया है? 5:8 दे रखा है। आगे क्या कहा है? उसने कहा 2 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? तो कब से? आज से 2 साल बाद। जब भी कोई बात कहेगा आगे या पीछे की, तो आज से का मतलब प्रेजेंट टाइम से कही जा रही है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम होगा तभी पिछले की बात की जाएगी, जब भी अगले की बात की जाएगी। तो बताइए कितने साल की बात? 2 साल के बाद इनके बीच का अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। तो बीच का अंतर यहाँ पर कितने का है? तो आप कहेंगे 3 का, और यहाँ कितने का है? 1 का है। तो यहाँ भी 3 का होना चाहिए। 3 दूनी 6 होता है, 3 3 9 होता है। तो यहाँ पर गैप कितने वर्ष का हो चुका है? 3 मेरे हिसाब से। यहाँ भी कितने का है? 3 का है, समान हो चुका है। तो मैं बताइएगा आप कंपेयर करनी है, तो अनु जो है 5 का है था, और ये कितने की है? 6 का। तो कितना उम्र बढ़ी है मेरे अनुसार? 1। और सवाल में कितना है? तो बताइए 2 वर्ष है। सवाल में कितनी बात करता है? 2 वर्ष। 1 का मान कितना हो चुका है? 2 वर्ष हो चुका है। तो अब बताइए 2 वर्ष पहले डिम्पी की आयु कितनी है? तो वर्तमान समय में निकालिए पहले। तो अब बताइए डिम्पी की वर्तमान समय में आयु कितनी है? तब 2 बराबर कितना होता है? 1 का मान 2 है तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। तो 16 वर्ष तो प्रेजेंट टाइम में है, मगर उसने क्या पूछा है? 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी? 14 वर्ष होगी, नहीं होगी? तो यही आपसे पूछा है 2 वर्ष पहले डिम्पी की आयु कितनी है? तो 14 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आज से 6 वर्ष बाद उमेश की आयु रीमा की आयु का 4 गुना होगी। तो आज से 6 वर्ष बाद, आज से कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद उमेश की आयु रीमा की आयु का 4 गुना होगी, यदि उमेश और महेश की आयु क्रमशः रीमा की आयु से 7 वर्ष। तब एक बात बताइए किसकी आयु? उमेश की आयु किससे? रीना से। तो रीना की आयु से इसकी कितनी बड़ी है? 7, क्योंकि वह 7 गुना है। अब इसी प्रकार से महेश की आयु जो है रीना की आयु से कितना गुना है? 6 गुना है। तो ये 6x हो जाएगा। तो उमेश की आयु जो है रीना की आयु का 7 गुना है, और महेश की आयु रीना की आयु का कितना गुना है? 6 गुना है। अब एक बात बताइए, उसने कहा था आज से 6 वर्ष बाद उमेश की आयु रीना की आयु का 4 गुना होगी। तब एक बात बताइए कितने वर्ष बाद? तो अब मैं आपसे कहूं उमेश की आयु कितनी है? उमेश की आयु है 7 प्लस आर ही तो है। अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहता हूं उमेश की आयु कितनी है, यहाँ उमेश की आयु में क्या मान लेता हूं? यू वर्ष है। और देखिएगा
और रीना की आयु कितनी है? तो रीना की मैं मान लेता हूं आर है। कितने वर्ष बाद की बात करता है? तो वो कहता है 6 वर्ष बाद। तो इसकी भी 6 वर्ष आयु जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा U+6 और यहाँ क्या आ जाएगा R+6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब उसने कहा रीमा की आयु का कितना गुना है? 4 गुना है। तो 4 गुना कौन बड़ा है? उमेश बड़ा है। तो बराबर करने के लिए यहाँ किससे गुणा कर दें? हम 4 से गुणा कर दें। जैसे हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा U+6 और 4 R और +6 चौक 24। अब बताइएगा यदि मैं आपसे कहता हूं यहां पर देखिएगा हमें किसका नाम मान निकालना है? U का मान निकालना है। तो अब इसको इधर लाइएगा। यदि इसको आप इधर लेके जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाता है? तो अब बताइएगा U बराबर कितने के होता है? 4R और प्लस के, तो आप कह सकते हैं 18 हो जाता है, नहीं हो जाता है? अब U की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 7R। तो 7R बराबर 4R प्लस के 18। इसको हम इधर लेके आएंगे तो 3R बराबर कितने का हो जाएगा? 18 के। तो अब इसको इससे भाग करेंगे तो रीना की आयु कितनी आ जाएगी? 6 वर्ष आ जाएगी। अब जब रीना की आयु 6 वर्ष आ जाएगी तो आप बताइएगा तो उमेश की आयु भी आ जाएगी, क्योंकि उमेश की आयु भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो बताइए यहाँ कितना दे रखा है? 6 वर्ष। तो आप बताइए किसका है? रीना की। तो इसका कितनी हो जाएगी? 42 वर्ष। कितने वर्ष? 42 वर्ष। और इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष। मगर आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है तो महेश की वर्तमान आयु कितनी है? तो महेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? आप बता सकते हैं 36 वर्ष। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? एक पिता की उम्र अपने बेटे से 4 गुना है। तो एक बात बताइए, पिता है, अब पिता की आयु अपने बेटे से, किससे? बेटे से कितना गुना है? तो बेटा 1 वर्ष का होगा तो पिता कितने का होगा? 4। तो यह अनुपात किस में हो जाता है? पिता और पुत्र में अनुपात हो जाता है। उसने कहा 8 साल बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात किससे? ये तो आज के टाइम की बात करता है, लेकिन उसने कहा कितने साल बाद? कितने साल बाद? 8 साल बाद। तो यहां से कितने साल बाद? 8 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 20:7 हो जाता है। तो अब बताइए अंतर कितना है इन दोनों के बीच की आयु का? तो यहाँ पर 3 है और यहाँ कितने का है? तो उसने कहा 8 साल बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 20:7 हो जाता है। तो आपसे कहते हैं यहाँ पर कितना होता है अंतर? तो यहाँ 3 का है, यहाँ कितने का है? तो आप कह सकते हैं 13 का। तो यहाँ गुणा किससे कर दीजिएगा? 13 से। और यहाँ किससे गुणा कर दीजिएगा? 3 से। तो 13 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 13 चौका कितना होता है? 52 होता है और यहाँ 13 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ 60 हो जाता है और यहाँ पर कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। अंतर समान हो चुका है। अंतर समान कितने का है? यहाँ भी 39 का है और यहाँ भी 39 वर्ष का है। अब बताइएगा जब अंतर समान है तो कंपेयर कर दीजिएगा, तुलना करिएगा। यहाँ 52 वर्ष था, यहाँ 58 हो गया, 60 हो चुका है। कितना बड़ा है? 8 वर्ष मेरे हिसाब से। और सवाल में भी कितने वर्ष है? 8 वर्ष है। तो अब एक बात बताइए, 1 बराबर 1 वैल्यू हो चुकी है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 का मान 1 वर्ष है। कितना है? 1 वर्ष। तो आप बताइए पिता कितने वर्ष का होगा? 52 वर्ष का होगा। तो पुत्र कितने का होना चाहिए? 13 वर्ष का होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में। लेकिन आपसे क्या पूछा है? उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात करिए। तो अब मैं आपसे कहूं अंतर ज्ञात करेंगे तो कितना वर्ष आएगा? 39 आएगा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा वर्तमान में विष्णु और धीरज की आयु के बीच अनुपात कितना दिया है? तो किसका है? विष्णु है और विष्णु के साथ क्या है? धीरज है। और इन दोनों के बीच का अनुपात कितना है? 5:4 है। अब आगे क्या कहा गया उसने? उसने आगे कहा 6 वर्ष बाद। इसका मतलब कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद विष्णु की आयु दे रखी है, कितनी दे रखी है? 26 वर्ष दे रखी है। तो ये 6 वर्ष बाद दे रखी है ना, तो प्रेजेंट टाइम में कितनी होनी चाहिए? 6 वर्ष पहले चले जाइए। 5 बराबर कितने के? 20 वर्ष के। तो 1 का मान कितना होगा? तो आप कह सकते हैं 1 का मान 4 वर्ष हो जाता है। जब 1 का मान 4 वर्ष हो जाता है तो आपसे क्या पूछा है? धीरज की वर्तमान आयु। तो 1 का मान 4 वर्ष है तो 4 चौक 16 वर्ष हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्यू की आयु पी की आयु से 3 वर्ष अधिक है। किसकी आयु? क्यू की आयु किससे? क्यू की आयु जो है किससे अधिक है? पी से। कितना वर्ष? 3 वर्ष अधिक है। आगे क्या कहा? आर की आयु
किसकी आयु, आर की आयु किससे अधिक है, तो आप कह सकते हैं पी से कितना अधिक है, दुगना है, तो ये 1 है, तो यह कितना होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। लेकिन आगे कहता है क्यू जो है कितना है, यहाँ पर क्यू की आयु एस से दुगनी है, तो ये इससे कितनी दुगनी है, दुगनी है। तो आप एक बात बताओ, डायरेक्ट मानते चलिएगा, तो मैं आपसे कहता हूं देखिएगा, इसकी आयु कितनी है, तो आप कह सकते हैं ये एक्स है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, एक्स प्लस 3 होना चाहिए। आगे कहा देखिएगा, अब यहाँ पी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो इससे आर कितना है, दुगना है, तो ये कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने कहा एस से दुगना कौन है, क्यू, तो देखिए आप बताइए क्यू है, उसने कहा ना क्यू की आयु एस से दुगनी है, तो क्यू की आयु आपके पास है एक्स प्लस 3 है, तो आप कहेंगे ये इससे दुगनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस 3/2 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो सबकी आयु आपके पास है। अब उसने आगे क्या कहा है, इसके अलावा पी और एस की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष का अंतर है। तो बताइए किसकी आयु का अंतर, आर और एस की, तो आर और एस की आयु कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है आपके अनुसार 2x है, और एस की कितनी है, तो आप कहेंगे x प्लस 3/2, और इनके बीच का अंतर करेंगे, बराबर कितने के बराबर होना चाहिए, 30 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4x माइनस एक्स और माइनस 3 और बट्टे 2, और बराबर कितने आ जाएगा, 30 ही तो आ जाएगा। इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ कितना आएगा, आप कह सकते हैं 3x माइनस 3 बराबर कितने के हो जाएगा, 60 के हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब एक बात बताइएगा, उसने कहा था इसके अलावा आर और एस की आयु के बीच में अंतर कितना है, तो अब बताइए कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। आगे उसने कहा यहाँ क्या था, पी आर की आयु से दुगना है, आर पी की आयु आर आर की आयु पी से दुगनी है, तो पी से दुगनी ये होगी। उसने कहा आगे क्या कहता है, और इसके अलावा क्यू आर से दुगना है, तो अब यहां देखिएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे आप, जब इसको इधर ले जाएंगे तो 3x बराबर कितने के हो जाएगा, 63 के, तो x का मान कितना आ चुका है, तो आप कह सकते हैं 21 आ चुका है। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 21 आ चुकी है। अब आपसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, उसने पूछा है p और q की आयु का योग बताइए, तो p की आयु कितनी है, x है, और किसकी, q की आयु, तो q की आयु कितनी थी, x प्लस 3 होगा, तो आप कह सकते हैं 2x प्लस 3। अब x की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू कितनी है, 21, 21 दूनी 42 होता है, कितना होता है 42 और प्लस 3, तो 42 और 3 कितना होता है, 45 होता है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, मोहन की माँ की आयु मोहन से 3 गुना है, तो माँ की आयु किससे, मोहन से कितना है, 3 गुना है, तो ये 1 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 3 गुना है। अब आगे उसने क्या कहा, 6 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु, तो कितने वर्ष बाद, आज से 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, वो कहता है माँ की आयु दुगनी हो जाती है मोहन से, तो बताइए उम्र का अंतर समान होना चाहिए, तो यहाँ कितने का, 1 का, तो यहाँ गुणा किससे कर ली, 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा। और जब अंतर समान हो चुका है तो कंपेयर करनी है, तो कंपेयर करनी है, तो आप बताइए कितना आएगा, 1 बड़ा है, हमारे हिसाब से 1 बड़ा है, सवाल में कितने वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। तो आपसे पूछा है मोहन की आयु बताइए, तो मोहन की आयु निकालनी है, तो आपसे पूछा है मोहन की आयु बताइए, तो मोहन की आयु यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 6 वर्ष आ जाएगी, यही तो पूछा है, तो 6 वर्ष आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है देखिएगा, उसने कहा आज वरुण का जन्मदिन है, तो आज क्या है, उसका जन्मदिन है, तो हमें नहीं पता उसकी उम्र कितनी है। उसने कहा 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद की जो आयु है, 1 साल बाद की जो आयु है, पहले मान लेते हैं आज की कितनी है, x वर्ष है, कितनी वर्ष है, x वर्ष है, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 वर्ष हो जाएगी नहीं हो जाएगी। उसने कहा 1 साल बाद की आयु 12 साल पहले की आयु का दुगना है, तो 12 साल पहले जाइए, तो जब 12 साल पहले जाएंगे तो आज की कितनी है, x है, तो यहाँ क्या जाएगी, x माइनस के 12 वर्ष हो जाएगी। ये 12 वर्ष पहले की आयु है, और ये 1 साल बाद की आयु है। उसने कहा उसकी आयु का ये दुगना थी, ये वाली क्या है, दुगना है, तो अब एक बात होती है, ज्यादा तो ये है, इससे दुगना है, तो आप कहेंगे x माइनस के 12 और ये x प्लस 1,
तो ये वाला क्या है, ज्यादा है, तो इसमें कितना दुगना है, तो दुगना इससे गुणा कर दीजिएगा। बस सवाल सोल्व करिए। 2x माइनस 24 बराबर x प्लस 1, इसको इधर ले आइए तो यहाँ पर कितना आ जाता है, x आ जाता है, और ये वाली वैल्यू जब उधर जाएगी तो कितना आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाती है x की, तो आप कह सकते हैं 25 आ जाती है। तो आपसे पूछा उनकी वर्तमान आयु कितनी थी, तो वर्तमान आयु आप बता सकते हैं x की वैल्यू कितनी है, 25 है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कितना हो जाता है, 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा रमेश अभय से 20 वर्ष बड़ा है। तो कौन बड़ा है, रमेश बड़ा है किससे, अभय से। कितने वर्ष बड़ा है, 20 वर्ष बड़ा है। यदि रमेश की 2 बार आयु अभय की आयु के 3 के बराबर है, तो अब एक बात बताइए, उसने कहा, तो हमने मान लिया ये कितना है, देखिएगा अभय से बड़ा है तो x है, तो ये कितना होना चाहिए, x प्लस 20 वर्ष होना चाहिए। और उसने आगे क्या कहा, उसने कहा है, या ऐसा लिख लीजिएगा, यहां पर क्या मान लीजिए x है और ये कितना है, y है। उसने कहा रमेश की 2 बार, तो रमेश को कितने से उड़ा कर दिए, 2 बार, 2y से, और अभय की 3 बार आयु, कितनी बार आयु, 3 बार आयु, और दोनों क्या है, बराबर है, तो हम यहाँ y अपॉन ये क्या था, x था, सॉरी, तो यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3/2 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 3 है, तो ये 3 है, तो ये कितना है, 2 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 का, मेरे हिसाब से 1 का है, और सवाल में कितने वर्ष है, 20 वर्ष है, तो 1 बराबर 20 के। तो आपसे किसकी आयु पूछी है, रमेश की आयु, तो 1 का मान 20, तो 20 दिया कितना होता है, 60 होता है, तो यही तो आपसे पूछा गया है, तो 60 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पी की आयु क्यू की आयु से 50% अधिक है, किसकी आयु, पी की आयु किससे, क्यू की आयु से 50% अधिक है, तो मान लो ये 100 है, तो ये 50% अधिक होगा, तो ये 150 होगा। इन दोनों के बीच का अनुपात कितना होगा, 3:2 हो जाता है। अब आगे क्या कहा उसने, उसने कहा पी और क्यू दोनों की आयु का योग, पी और क्यू जो है, पी और क्यू दोनों की आयु का योग 100 का 1/4 है, तो 100 का कितना होता है, 100 का 1/4 कितना होता है, 25 होता है। इसका मतलब इन दोनों की आयु का योग कितना है, 25 वर्ष है। अब आगे बताइएगा, दोनों का अनुपात हमारे पास 3:2 है, 3 और 2 कितना होता है, 5, 5 बराबर 25 के, तो आप कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 वर्ष आ जाएगी। जब एक का मान 5 आ जाएगा, तो एक का मान 5 दिया 15, इसका मतलब मैं कह सकता हूं पी की आयु कितनी है, 15 है, और क्यू की आयु कितनी है, 10 है, और यही आपसे पूछा गया था। तो आपसे क्या पूछा गया है, पी की आयु का मान कितना है, तो पी की आयु का मान कितना होगा, 15 होगा, और ये करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। तो आप बताइए ए बी सी की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। 2 वर्ष पहले, तो ये तो आज की बात कर रहा है ए बी, और किसकी बात कर रहा है, सी की औसत आयु जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, औसत आयु जो दे रखी है वो कितनी वर्ष, 20 वर्ष दे रखी है, और कितने साल पहले, 2 साल पहले, तो 2 साल पहले भी यही थे ए बी और सी। तो आप बताइए जब हर व्यक्ति की आयु 2 साल कम होगी, तो औसत भी हम कह सकते हैं कि औसत कितना हो जाएगा, औसत आयु कितनी हो जाएगी, 2-2 वर्ष घटेगी, तो आप बता पाएंगे कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। इसका मतलब 2 साल पहले इनकी सभी की आयु कितनी, औसत आयु कितनी होगी, 18 वर्ष होगी। तो अब बताइए योग निकाले किसका, ए प्लस बी और प्लस सी का योग निकाले, तो उस 2 साल पहले कितना होगा, 18 तिया 54 वर्ष होगा। मगर यहां पर क्या बात की गई है, यहां बात की गई है ए और बी की आयु का योग सी की आयु से कितना अधिक है, 6 वर्ष अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं सी की आयु देखिए ये कितना अधिक है, दोनों की आयु 6 वर्ष बड़ी, तो यहाँ सी प्लस 6 लिख सकते हैं, और बराबर कितने के, 54 के। तो अब एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आता है, 2c आता है, और बराबर कितने के, 48 के, तो 2 बराबर 48 के, तो c का मान क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और जब c की वैल्यू आ जाती है, आपसे क्या पूछा है, c का मान ज्ञात करिए, और यही आपका आंसर। अब ये बताइए कब का है, ये तो 2 साल पहले का है, c का मान किसका है, 2 साल पहले का, तो 2 साल जोड़ दीजिएगा, और जब 2 साल इसमें जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु पूछिए तो कितने वर्ष आ जाएगा,
26 वर्ष, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उलेखा का जन्म उसकी माँ की शादी के 1 साल बाद हुआ। तो आप बताइए, माँ की शादी के बाद, माँ की शादी जो हुई थी कि 1 साल बाद हुआ था, 1 साल बाद उसका जन्म हुआ था। अब देखिएगा, इस समय शादी हुई है तो उससे 1 साल बाद जन्म हुआ। उसके पिता की आयु माँ से 2 वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पिता है तो ये माँ है और ये पिता है। तो बताइए, और माँ की आयु से कितना वर्ष बड़ा है पिता, 2 वर्ष बड़ा है। लेकिन उल्लेखा से 6 वर्ष माँ, देखिए 6 वर्ष माँ की है इस समय, इसका मतलब आज जो वह कितने वर्ष की है, तो यहाँ जन्म हुआ था उसका, और कितने वर्ष की है वह, 6 वर्ष की है इस समय, आज वह 6 वर्ष की है। कितने वर्ष की है, 6। तो इसका मतलब शादी को कितने साल हो चुके हैं, 7 वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि 1 साल बाद तो क्या हुआ था उनके, देखिए 1 साल शादी के बाद जन्म हुआ था उस बच्ची का। तो आप बताइएगा, 6 वर्ष की है और 25 वर्ष बड़ा है, उसके उसके पिता बड़े हैं उससे। तो आप बताइएगा, इस समय यदि वह 6 वर्ष की है और 25 वर्ष उसके पिता बड़े हैं इस समय, तो पिता की आयु कितनी होनी चाहिए, 31 वर्ष होनी चाहिए। तो 31 वर्ष तो आज है, मगर शादी के टाइम कितनी होनी चाहिए, तो शादी और आज की उम्र में गैप कितने का है, 7 वर्ष का है। तो आप कह सकते हैं इस समय कितनी आयु होनी चाहिए, 24 वर्ष होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इस समय कह सकते हैं पिता की आयु शादी के समय कितनी वर्ष थी, 24 वर्ष थी। तो माँ की आयु कितनी वर्ष होगी, क्योंकि 2 वर्ष छोटी है, तो ये कितनी होनी चाहिए, 22 वर्ष होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो शादी के समय माँ की आयु कितनी होनी चाहिए, 22 वर्ष, और यही इसका आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, भारी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है, रमेश की वर्तमान आयु उसकी पत्नी संगीता की वर्तमान आयु से 7 वर्ष अधिक है। इसका मतलब रमेश की जो आयु है, रमेश की वर्तमान आयु उसकी पत्नी संगीता की, तो उसकी पत्नी का नाम क्या है, संगीता है, से कितना वर्ष बड़ा है रमेश, 7 वर्ष बड़ा है। आगे क्या कहता है देखिएगा, 6 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र मयंक की आयु का 3 गुना होगी। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो इसका मतलब 6 वर्ष बाद जो है रमेश की आयु उसके पुत्र मयंक की आयु का कितना गुना होगी, तो मयंक यहाँ जितने का भी होगा, रमेश उससे 3 गुना होगा। कितना गुना होगा, 3 गुना। ध्यान रखिएगा, कितने समय बाद, 6 वर्ष बाद। तो आगे कहता है देखिएगा, मयंक की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष है। इसका मतलब मयंक जो है मयंक की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, तो इसका मतलब 6 वर्ष बाद ही तो पिता 3 गुना होगा। तो 6 वर्ष बाद की मयंक की आयु कितनी होगी, 16 वर्ष। यदि इस समय मयंक 16 वर्ष का है, तो उसका पिता जो होना चाहिए रमेश, वो कितने वर्ष का होना चाहिए, 48 वर्ष का, क्योंकि 3 वर्ष गुना होना चाहिए। अब बताइए, रमेश की आयु इस समय 48 वर्ष है और ये कितने समय बाद है, 6 वर्ष बाद। तो इसका मतलब रमेश की वर्तमान आयु कितनी होनी चाहिए, 42 वर्ष, और यह अपनी पत्नी से कितना वर्ष बड़ा है, तो आप कह सकते हैं 7 वर्ष बड़ा है। तो अब एक बात बताइए, जैसे 7 वर्ष इसमें से घटाएंगे तो आप कह सकते हैं संगीता की आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, क्योंकि 35 और 7 कितना होता है, 42, और आपसे यही मान पूछा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पिता की वर्तमान आयु उसके बड़े पुत्र की आयु का 3 गुना है। अब एक बात बताइए, पिता की आयु जो है उसके बड़े पुत्र, इसके बड़े पुत्र, तो ये कौन है, बड़ा पुत्र है, बड़े पुत्र की आयु का कितना गुना है, 3 गुना है। आगे कहता है देखिएगा, 4 वर्ष बाद पिता की आयु अपने छोटे पुत्र की आयु का कितने वर्ष बाद। तो यदि मान लीजिएगा बड़ा पुत्र यहां पर कितने का है, x वर्ष का है, तो पिता की आयु कितनी होनी चाहिए, 3x होनी चाहिए। अब उसने कहा कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो पिता की आयु अपने छोटे पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगी। तो पिता की आयु अपने छोटे पुत्र की आयु का कितना गुना हो जाएगी, वो कहता है 4 गुना हो जाएगी। तो ये जितनी भी आयु है 4 गुना हो जाएगी, तो इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 3x। अब एक बात बताओ, 3x प्लस कितना, 4 वर्ष। तो ये किसकी आयु है इस समय, पिता की आयु, और ये इससे कितना गुना है,
4 गुना है, तो आप बताइएगा इस समय छोटे पुत्र की आयु कितनी होनी चाहिए? 3x प्लस 4 और बट्टे कितना 4 से भाग कर दीजिएगा, क्योंकि ये 4 गुना तभी होगा जब इसकी वैल्यू इतनी होगी। अब बताइएगा उसने कहा बड़े पुत्र और छोटे पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है? 6 वर्ष है, तो दोनों की वर्तमान आयु होनी चाहिए। तो छोटे पुत्र की वर्तमान आयु नहीं है, ये 4 वर्ष बाद की है, और वर्तमान आयु तो 4 वर्ष पहले होगी नहीं होगी, तो इसमें से कितना घटा दीजिएगा? 4 वर्ष घटाइए, तो 3x प्लस 4 बटे 4 और माइनस कितना कर दीजिएगा? 4, ताकि इसकी भी क्या बन जाए? वर्तमान आयु बन जाए, छोटा पुत्र जो है। अब एक बात बताइए, तो इसमें से जब घटाएंगे 4 चौक 16 होता है 3x, और यहां 16 में से 12 देखिए 4 जाएगा तो 12 बचेगा बटे 4, यही तो आ जाता है नहीं आ जाता है। इसका मतलब छोटे पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 3x माइनस 12 बटे 4, और बड़े पुत्र की वर्तमान आयु दे रखी है और दोनों का अंतर कितने के बराबर है? 6 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं x माइनस के 3x माइनस के 12 बटे कितना हो जाता है? 4। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा? 4x, यहां पर 4x हो जाएगा, माइनस के 3x और प्लस के 12 और बट्टे कितना हो जाएगा? 4, और बराबर कितने के दे रखा है? 6 वर्ष के। बस खत्म हो जाता है सवाल, यहां भी 6 वर्ष के हैं। अब बताइएगा 6 चौक 24 होता है, अब यहां से 3x में 4x जाएगा तो x बचेगा, x प्लस 12, और इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 24 वर्ष। ये इसको इधर लेके जाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 12 वर्ष आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 12 आ चुकी है, तो पिता की वर्तमान आयु पूछा है, तो 12 तिया कितना होता है? ये x का मान है 12, तो 12 तिया क्या होगा? 36 होगा। तो पिता की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 36 वर्ष हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, आज से 7 साल बाद अनामिका की उम्र उतनी होगी जितनी मालिनी की 4 साल पहले थी। तो पहले लिखिए आज, तो वो कहता है आज से 7 साल बाद, कितने साल बाद? 7 साल बाद अनामिका की उम्र उतनी होगी जितनी मालिनी की जो आयु है कितने साल पहले के बराबर? 4 साल पहले के बराबर। ये कितने का गैप है? 4 साल। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं, देखिएगा मालिनी की आयु यहां पर देखिएगा, उसने सवाल की भाषा क्या कही है? पहले एक बार दोबारा से पढ़िएगा, आज से 7 साल बाद अनामिका की उम्र उतनी होगी जितनी मालिनी की 4 साल पहले थी। तो 4 साल पहले जितनी थी, तो अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा 4 साल पहले थी, अब मैं आपसे कहता हूं यहां कितनी है, और यहां 7 साल बाद, तो अनामिका की 7 साल बाद उम्र उतनी होगी जितनी मालिनी की 4 साल पहले थी। तो यदि मैं आपसे कहता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा, तो उसने आगे कहा है, देखिएगा निधि 4 साल बाद, देखिएगा उसने कहता है 4 साल पहले थी, तो श्री निधि का जन्म 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले हुआ था किससे? आज से। तो आज से कैसे साल पहले हुआ था? 2 साल पहले हुआ था। तो इसका मतलब वो आज कितने साल की है? 2 वर्ष की है या नहीं है? अब एक बात बताओ, इसका मतलब इन दोनों के बीच का आयु का अंतर कितने का है? ये 7 साल बाद और ये 4 साल बाद के बराबर, तो दोनों की आयु का बीच का अंतर कितना है? 11 वर्ष है। तो 11 वर्ष कौन बड़ा होगा? मालिनी बड़ी होगी, क्योंकि उसने कहा है कि मालिनी की आयु 4 साल के पहले के बराबर थी, अनामिका की आयु 7 साल के बाद के बराबर। तब मैं आपसे कह सकता हूं इन दोनों की आयु के बीच का अंतर कितने का होगा? 11 वर्ष का होगा। तो हम इसका मतलब अनामिका की आयु मानते हैं x, कितनी मानते हैं? x। तो आप बताइए मालिनी की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 11 हो जाएगी, क्योंकि जब 11 साल का अंतर है तो किसी भी उम्र में जाइए 11 साल का अंतर ही रहेगा। तो प्रेजेंट टाइम में यदि हम अनामिका की आयु कितनी मानते हैं? x मानते हैं, तो मालिनी इससे कितनी बड़ी होगी? 11। और इस समय श्री निधि कितने वर्ष की है वर्तमान समय में? 2 साल पहले जन्म हुआ था, तो इस समय कितनी होगी? 2 वर्ष की तो होगी नहीं होगी। और टोटल औसत कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 10 साल बाद अनामिका, मालिनी और श्रीनिधि की औसत आयु कितनी दे रखी है? तो ये औसत आयु 10 साल बाद का दे रखा है। तो प्रेजेंट टाइम में कितना होगा? तो 10 साल घटा दीजिएगा, तो आप कह सकते हैं औसत कितना हो जाएगा? 23 वर्ष हो जाएगा। और औसत है तो औसत कितने जनों का? 3 का, तो 3 से गुणा कर दीजिएगा, तो हम ये कह सकते हैं, तो 2x प्लस 13, और यह कितना आएगा? 6 9 आ जाएगा। इसको हम इधर ले जाएंगे
तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 5 आ जाएगी और बराबर 2x हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। तो यही आपका x का मान आ चुका है। तो आपसे क्या पूछा, अनामिका की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु तो मानी थी x, तो यही कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारा एग्जाम में आ जाता है तो करना सोच के पड़ेगा। राहुल की उम्र अमर की उम्र का 3 गुना है। किसकी उम्र, राहुल की। तो राहुल की उम्र जो है किसका, अमर का, कितना गुना है, 3 गुना है। तो ये 1 है तो ये कितना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। आगे कहता है 3 साल पहले अंबर की आयु उम्र राहुल की आयु से आधा थी। कितने साल पहले, 3 साल पहले। तो हम इसे फिक्स कर लेते हैं, या आप ये कह रखा है अब से 4 साल बाद राहुल की आयु 43 वर्ष होगी। तो ये किसका था, वर्तमान समय का। तो 4 साल बाद, कितने साल बाद, 4 साल बाद राहुल की आयु कितनी होगी, 43 वर्ष होगी। तो अब बताइए राहुल की आयु 4 साल बाद 43 वर्ष होगी, तो इस समय कितनी होगी, 4 साल पहले कितनी होगी, तो आप कहेंगे 39 होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से 39 वर्ष का राहुल है और रेशियो के अनुसार ये कितने का है, 3 का। तो 3 बराबर 39 के, तो 1 बराबर क्या होगा, 13 के होगा। जब 1 का मान 13 हो गया तो अमर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष हो जाएगी प्रेजेंट टाइम में। अब उसने आगे क्या कहा, 3 साल पहले अंबर की आयु राहुल से आधी थी। तो आप बताइए इस समय कितनी है इसकी आयु, 39 वर्ष है। तो इससे कितने साल पहले पहुंच जाइए, 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले राहुल कितने वर्ष का होगा, 36 वर्ष का होगा। यदि राहुल 36 वर्ष का है तो आप बताइए अंबर कितना होना चाहिए, आधी थी राहुल से, तो 18 वर्ष का होना चाहिए। तो 18 वर्ष का कब होना चाहिए, 3 साल पहले होना चाहिए। लेकिन आपसे क्या पूछा है, अंबर और अमर की वर्तमान आयु। तो अमर की वर्तमान आयु कितनी है, 13 वर्ष। तो अमर की वर्तमान आयु कितनी है, 13 वर्ष। मगर अंबर की वर्तमान आयु 18 वर्ष नहीं है, वर्तमान में आने के लिए 3 साल और जोड़ेंगे। तो आप बताइए कितने वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, 21। और इसकी अमर की कितनी है, 13 वर्ष। और यही सवाल का आंसर हो जाता है। तो 13 और 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऋषभ 10 साल का है। तो ऋषभ जो है वो कितने साल का है, 10 वर्ष का है। आगे क्या कहा गया है, यदि उसकी मां उससे 20 साल बड़ी है तो उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। आगे कहा देखिएगा, और वह उसके पिता से 6 साल छोटी है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी मां 6 साल छोटी है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष। क्योंकि मां से कितने साल बड़ा है पिता, 6 साल बड़ा है। तो उसके पिता की उम्र कितनी है, तो आप कह सकते हैं 36 वर्ष। तो भारी नहीं है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माँ बेटे और बेटी की कुल उम्र कितनी है, 96 साल है। तो माँ बेटे और बेटी की कुल उम्र 96 वर्ष है। उसने कहा तीनों की कुल उम्र 5 साल बाद कितनी होगी, 5 साल बाद कितनी होगी आप बताइएगा। इस समय कितनी है, 96। तो सबकी 5 साल बढ़ेगी, तो 5 5 बढ़ेगी, तो 5 तिया 15 बढ़ा दीजिएगा। कितना बढ़ा दीजिएगा, 15 बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, तो आप कहेंगे 11। और यहाँ कितनी है, 11, 111 हो जाएगी। तो भारी गया है इसमें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।